बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलाहुद्दीन भट्ट हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आपको बताएं आज मुल्क संगीन सूरत हाल तक दोचार है। आपको पता है कि बिजली के बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में इस वक्त लोग सरापा एहतजाज हैं। वकुला बरादरी, ताजर तंजीमें, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अब उनका मुतालबा है कि बिजली के बिलों में जो टैक्सेस हैं उनको कम से कम किया जाए। लेकिन आपको पता है निगरान हुकूमत की जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने बड़े बोले अंदाज में कह दिया कि मुझे तो ये इल्म ही नहीं था कि ये सूरत हाल है, तो मैं ये कभी चार्ज न लेती। मोहतरमा, अगर आपके बस की बात नहीं तो आज ही छोड़ दें, किसी और को आना दें जिनको इस बारे में इल्म हो। हालांकि आप स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं 2-3 मरतबा, तो आपको तो पता होना चाहिए कि मुल्क इस वक्त किस सूरत हाल से गुजार है। इसी तरह मैं बता दूँ कि निगरान वज़ीर आज़म के बारे में हम कहते थे कि जी छोटे सूबे से हैं, लेकिन उनकी भी बात सुनने में बड़ी मसाखेज़ है कि जी ये जो बिल है ये तो देने पड़ेंगे, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, ये हड़ताल का जवाब ही नहीं है। बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं ये लोग, जब ऐवान में होते हैं तो कुछ होते हैं, जब बाहर आते हैं तो कुछ होते हैं। और मैं ये आपको बात बताता चलूँ निगरान, ये हालात ठीक नहीं है, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, पेट्रोल की कीमतों में हर 15 दिन के बाद इजाफा हो जाता है, बिजली की कीमतों में दूसरे-तीसरे रोज़ इजाफा हो रहा है। और सबसे अहम जो इस वक्त मुल्क में मसला है वो दहशत गर्दी का है। आज फिर कल 2 रोज़ कबल बन्नू में और कल जो है मेरान शाह में फिर दहशत गर्दों ने हमारे काफ़िले पे हमला किया, जिस पे हमारे एक नौजवान मेजर जो हैं अजीज़ वो शहीद हो गए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसके साथ ही एक और जगह पे दहशत गर्दों ने हमला किया और एक हमारे नौजवान को शहीद कर दिया। अवाम ये सोचने में मजबूर है कि इसके क्या हो रहा है, इसके मुज़म्मरात क्या है। सबका हुकूमत जो PTM की थी उसी का ये जो है, ये जो निगरान हुकूमत है उसी में के लोग बैठे हैं। आप देख लें पार्लियामेंट के अंदर कौन बैठे हैं, मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले, मियाँ शहबाज शरीफ के चाहने वाले, वही हुकूमत चला रहे हैं। तो ये जो मैं समझता हूँ कि बिलों कीमतों में इजाफा है, ये इसी हवाले से है ताकि जो है ना इन लोगों को जो चले गए हैं उनके आने का जवाब बने। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में बड़ी हलचल है, अफरा तफरी है, इंतशार का शिकार है मुल्क, लोग परेशानी से दो चार हैं। अवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ, किससे जाके अपनी बात करें, कौन फरियाद सुने, किससे फरियाद करें, किससे मुंसफी चाहें। लेकिन इससे ख़तरनाक बढ़कर जो बात हो रही है इस वक्त मुल्क में, आइन और कानून के रखवाले, आइन और कानून के मुहाफिज, आइन और कानून पे अमल दरामद करने वाले आज क्या कर रहे हैं, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कानून को अपने पैरों तले रोंद रहे हैं। कल का वाक़या सबके सामने है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और PTI के सदर जो है, उनको जब हाई कोर्ट से अमजद रफ़ीक जस्टिस साहब ने रिलीफ दे दिया, उनकी ज़मानत जो है उन्हें ले ली, तो उनके 2 घंटे अव्वल तो आ ही नहीं रहे थे, वो निकल ही नहीं रहे थे वो अदालत के कमरे से, इसलिए कि उन्हें पड़ा था कि फिर मुझे बाहर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब उन्हें यकीन दहाया गया, यकीन दहानी कराई गई कि SP जो है वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे, तो बस पे के हमरा जब अपने घर के नज़दीक पहुँचे तो उन पे कानून के रखवालों ने, कानून पर अमल करने वालों ने, कानून के मुहाफ़िज़ों ने उनके घर नज़दीक जाकर जो उनके साथ हाल किया वो सब के सामने है। और लोगों के जो सारे में शर्म से झुक गए। आज ये कानून के रखवालों को कानून के दायरे में रह के वो तरीका कर अपनाना चाहिए। जिस तरह उन्हें गाड़ी से उठाया गया, उन्होंने 2 मुलाजमीन ने उन्हें कमर से पकड़ा, बाजू से पकड़ा, 2 ने टांगों से पकड़ा, और ऐसे इंसान की तज़हीक होती है। वो एक साबिक़ वज़ीर रह रहे हैं, फिर वो इंसान है, इंसान के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए। उन्हें वो इस्लामाबाद ले गए कि जी ये वहाँ एक जुर्म है, और उनके कानूनी माहिरीन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी ये जो आर्डर आए हैं इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी का, उसका इतलाक पंजाब में नहीं होता। यार ये क्या बात होगी भाई। ये है कि इस वक्त लूट मार का बाजार गर्म है, ये ध्यान करें। अवाम पिस रही है, अवाम परेशानी से दो चार है। मुझे ये बता दें, लूट सेल लगी हुई है
जो चीनी है वो नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, रोज़ाना आसमान से बातें कर रही हैं। मुझे ये बता दें भाई, ये अवाम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अवाम परेशान हाल है, अवाम से 2 वक्त की उनके मुंह से नवाला छीना जा रहा है। तो एहतजाज ना करें तो क्या करें? निगरान वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ये कोई हल नहीं है एहतजाज करना। तो भाई क्या करें? किसको जाके कहें कि ये जो दहशत गर्दी है इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क में अदम सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम है। इसको कौन हल करेगा? कौन इसका हल निकालेगा? इसका हमें तो कोई नज़र नहीं। मैं ज़िंदगी में याद रखें, मैं नाज़रीन इतना परेशान हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है, इसका कौन वाली वारस है? कुछ लोग आते हैं, आगे लूट मार करते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर वहाँ बैठ के तबसरे करते हैं कि जी इतने लाख चीनी जो है वो पड़ी हुई है स्टोरों में। वो भाई कहाँ है? तुम तो अपना हिस्सा लेके चले गए हो, दूसरा हिस्सा लेने आ रहा है। वो मरियम नवाज कहती हैं कि जी ये जो महंगाई है मेरा बाप आएगा तो ख़त्म करेगा। और भाई इस वक्त हुकूमत किसकी है? निगरान हुकूमत भी आपकी है, सबका हुकूमत भी आपकी थी। तो ये कौन है? फिर आप ये भी कह मुख्तलिफ बातें सुनने में आ रही हैं कि जी हमें रिलीफ मिल गया, हम आ रहे हैं। यार आगे क्या करेंगे? इस आवाम को क्या देंगे? पहले आपने क्या दिया है? इतने कर्जे जो मिले थे वो मुल्क के कहाँ चले गए हैं? किस पे लगे हैं? ये जो दहशत गर्दी है इसका कौन जिम्मेदार है? कौन इसको ख़त्म करेगा? फौजें हमारे वाजे पाकिस्तान बहादुर लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, और सियासतदानों के इससे कोई सरोकार नहीं। मरियम नवाज बजाय इसके ये बयान दें कि ये जो बिलों में, बिजली के बिलों में इजाफा की, इसको कम किया जाए, ये महंगाई को कम किया जाए, चीनी माफिया को कम किया जाए, आटा माफिया को कम किया, गिरफ्तार किया जाए, ये जो पेट्रोल माफिया इसको गिरफ्तार किया जाए, ये डॉलर माफिया को गिरफ्तार किया जाए। सबको पता डॉलर कहाँ जा रहे हैं, स्मगल हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये स्मगलिंग रोके। भाई कौन से स्मगलिंग रोके? ये डॉलर जो स्मगल हो रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, किसी और जगह जा रहे हैं, यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं, सरमायादार यहाँ से निकल रहे हैं, नौजवान जो वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये इसका सद्देबाब कौन करेगा? कौन ने फरियाद सुनेगा आवाम की? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? किसके पास जाके फरियाद करें? बिजली के बिलों के लिए लोगों को एक उम्मीद थी कि चलिए निगरान हुकूमत कुछ ना कुछ जिसमें रिलीफ देगी, जब वज़ीर आज़म की तरफ से। अब यह सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म के बारे में कहा जा रहा है कि जी इनका जो वो पता करें ये किसके नेशनल हैं, ये तो अफगानिस्तान से हैं। भाई पहले वज़ीर आज़म जो थे निगरान आए थे, शौकत अजीज़ लगा लें, फिर जो मोइन कुरैशी लगा लें, वो भी बाहर से आए थे। तो ये भी हमें तो क्या हुआ? मैं कहता हूँ आए हैं तो मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, मुल्क के मफादात के लिए, अवाम के मफादात के लिए सोचें, गरीब आदमी को रिलीफ दें। अगर अवाम को रिलीफ नहीं देगा तो अवाम क्या करेंगे? फिर यही होगा, सड़कों में निकलेंगे। अब जो मर्जी कर लें, अवाम तो अपने मसाइल के हल के लिए निकलेंगे। इलेक्शन कोई हल नहीं है। ये एक अहम बात बताऊँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनसे जो सियासी जमातें मिली हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत बयान दिया। उन्होंने कहा जी सियासी जमातें इलेक्शन नहीं चाहती, जब भी हम इंतजामात मुकम्मल करते हैं वो कवानीन तब्दील कर देती हैं। तो आपको पता होगा कौन नहीं चाहते। जो बाहर हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहते, जो अंदर बैठे वो तो कहता है इलेक्शन कराएं ताकि अवाम को पता चले कि अवाम किसके साथ है। अवाम उसके साथ होगी, अवाम उसके साथ है तो इलेक्शन कराया जाए। क्यों नहीं करवाया जा रहा है? कौन इसका जिम्मेदार? कि जो नवंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, कहाँ होंगे? कौन है? किसने कराने हैं? कभी आप कहते हैं कि जी हमारे पास इंतजामिया नहीं है, फंड्स नहीं है, फलां नहीं है, डमका नहीं है। तो लोग तो पिस रहे हैं भाई, रोज़ कुर्बानी दे रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि अवाम को चाहिए कि बादशाह सलामत को कहे कि वो जूतियाँ हमें मारने के लिए जो है ना लोग बढ़ा दें। हम जूतियाँ खाने के लिए तैयार हैं, हम महंगाई खाने के लिए, हम महंगाई से पिसने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो हम तैयार हैं, महंगाई चीनी ना मिले हम तैयार हैं, आटा ना मिले हम तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात जो है ना बड़ी अफसोसनाक है कि हमारा कोई पुरसाने आन नहीं है, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एक साहब से उम्मीद थी, वो भी खामोश हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं, देख रहे हैं वो लोग पिट रहे हैं, लोग लुट रहे हैं, लोग लुट के बाहर जा रहे हैं, फिर लूटने के लिए आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दुबई चले गए हैं, वहाँ उन्होंने महफिल सजानी शुरू कर दी है।
और खुदा के लिए कुछ आवाम का ध्यान करें। पाकिस्तान में है, वोट अपना लूट मार करने पाकिस्तान आ जाते हैं, और जब लूट लेते हैं कोई लंदन चला जाता है, कोई दुबई चले जाता है। नाज़रीन, अपने मेहरबान सलाउद्दीन भट्ट को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज़।